कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन में शराब की दुकानों को शर्तों के साथ खोल दिया गया है। निजी कार्यालयों को खोलने को लेकर जिलाधिकारी लखनऊ ने शर्तों के साथ आदेश दे दिया है। लखनऊ के लॉकडाउन प्रभारी एडीएम ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र ने कहा कि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। निर्माण स्थल पर जिन कंपनियों के पास मजदूरों का रहने का व्यवस्था है उनको इजाजत दी गई है। वहीं लखनऊ में एक दुकानों को खोलने का भी आदेश हो गया है। लॉकडाउन प्रभारी एडीएम विश्व भूषण ने जानकारी में बताया कि हमारे संवाददाता को प्रणीव कुमार पांडे को ये जानकारी साझा की। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी लॉकडाउन है। ऐसे में बात करेंगे जो लखनऊ के लॉकडाउन के प्रभारी हैं विश्वभूषण मिश्रा, जो एडीएम हैं ट्रांस गोमती हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लॉकडाउन की स्थिति है पूरे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में पूरे लॉकडाउन की स्थिति। ऐसे में शराब की दुकानों को खोल दिया गया है। शराब की दुकानों पर लगातार जो सूचनाएं मिल रही हैं, लगातार जो देखने के मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सबसे बड़ी समस्या आ रही है। लखनऊ में भी एक्साइज की दुकानें खोली गई हैं। यह शासन का निर्णय है और इसको हम लोग पूरी तरह से, हम लोगों का काम यही, शासन का जो भी निर्णय होता है उसको हम पूरी तत्परता से लागू करें। जो पहले दिन जब शराबबंदी के बाद और लॉकडाउन अवधि के बाद शराब की दुकानें खुली थी तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी कुछ दुकानों पर भीड़ भाड़ की समस्या हुई थी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो शुरू में थोड़ी समस्या आई इस तरह की, परंतु दूसरे दिन हमने उसको चेक कर लिया है और अब ऐसी कोई समस्या फिलहाल नहीं है। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है, जो कुछ ऑफिसेज खुले जाएंगे, कुछ बंद किए जाएंगे, जैसे कपड़े की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, इस तरीके से जो दुकानें हैं, कंफ्यूजन सा है लोग, जिला प्रशासन का किसी प्रकार से कोई अनुमति मिलेगी, कैसे लोग दुकान खोलेंगे, क्या पब्लिक किस प्रकार से ये कंफ्यूजन दूर करे कि हमारी ये संस्थान खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। जैसे बड़े बड़े मोटर के शोरूम है तो क्या उनके शोरूम भी खोले जाएंगे या सिर्फ ऑफिसेज खोले जाएंगे, इसको लेकर के लखनऊ की जनता में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। प्राणवीर जी, देखिए बड़ा क्लियर है जो आदेश आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव महोदय ने आदेश दिया है, यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने उसी एक क्रम में आदेश जारी किए हैं। वो बड़े क्लियर हैं इंस्ट्रक्शंस। उसमें जो भी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं, जो खाद्य सामग्री की दुकान है, दवा की दुकान है, वह तो सभी जगह खोली जाएगी, परंतु इसके अलावा जो भी दुकानें हैं खाद्य वस्तुओं की अथवा आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त, वह स्टैंड अलोन शॉप्स खुलेंगी। इसका मतलब हुआ जो किसी मल्टीप्लेक्स में नहीं है, किसी मार्केट प्लेस में नहीं है, किसी ऐसे स्थान पर नहीं है जहां उनके आसपास और 2-4 दुकानें हों। जहां एक दुकान अकेले ऑपरेट कर रही है वहां उसको खोला जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए खोलना होगा। सर, एक चीज जो निकल करके आई है निर्माण को लेकर के, निर्माण पे भी कहा गया है कि जिनके निर्माण स्थल पे मजदूर हैं वो निर्माण करा सकते हैं, जिनके निर्माण स्थल पे मजदूर नहीं है वो निर्माण नहीं करा सकते हैं। और दूसरी सर सबसे बड़ी समस्या जो घरों से निकल करके आ रही है, जो घर में काम करने वाली भाई हैं, औरतें हैं, जो एक घर से चल के दूसरे घर में जाती हैं, वो तीसरे घर में भी जाती हैं, चौथे घर में भी जाती हैं, इस तरह से वो लगातार सब घर में जाती है। तो क्या लग रहा है उनको किसी प्रकार की इजाजत दी गई है या किसी प्रकार का रोक लगाया गया है, और निर्माण कार्यों पर क्या लखनऊ के अंदर किया गया है, क्या आदेश है? प्राणवीर जी, 2 प्रश्न आपने पूछे हैं इसमें। सबसे पहला प्रश्न आपने कहा कि निर्माण सामग्री के बारे में, निर्माण कार्यों के बारे में क्या नियम बनाया गया है। तो निर्माण के संबंध में बड़ा स्पष्ट है कि जहां पर श्रमिकों को आना जाना नहीं पड़ेगा उसी स्थान पर लोग रहेंगे और उसके साथ निर्माण करेंगे, वहां अलाउ किया गया है। परंतु इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई आदमी निजी कंस्ट्रक्शन करवा रहा है जहां श्रमिक एक साथ उसी मकान में गद्दा बिछाकर 4 लोग उस पर सो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताई जा रही है, वहां निर्माण की अनुमति है। वहां निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल उन स्थानों पर जहां पर लेबर शेड्स बनाए गए हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है, जैसा आमतौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है जहां आप देखते हैं, वहां पर हम अनुमति दे रहे हैं कि वहां निर्माण कार्य किया जा सके। दूसरा प्रश्न आपका घरों में काम करने वाली बाइयों के संबंध में है। तो लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से कभी कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया गया जिसमें काम करने वाली बाइयों को रोका गया हो। जाहिर सी बात है, जब लॉकडाउन लगाया गया था और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, लोगों के बाहर निकलने आने जाने पर प्रतिबंध लगा था, तो काम वाली बाई जहां किसी के घर में रहती थी वो तो वहां काम पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है। जहां वह अपने घर से निकलकर किसी दूर के स्थान पर जाती थी, किसी अन्य घर में, किसी अन्य सोसाइटी में जाती थी, वहां पर कोई काम वाली बाई होने के नाते पास नहीं दिए गए थे, क्योंकि उसको एक घर से दूसरे घर में, तीसरे घर में, 4 जगह जाना होगा, तो जाहिर सी बात है एक पोटेंशियल थ्रेट था। लेकिन आज की तारीख में जब मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं तो हम एडवाइजेबल यही कहेंगे
रहेंगे। लोगों को सलाह यही दी जाती है कि यथा आवश्यकता, जब तक बहुत आवश्यक ना हो, घर में कोई टर्मिनली इल ना हो, कोई गर्भवती महिला हो, इस नाते अगर बिल्कुल जरूरी हो तो बात अलग है, अन्यथा काम वाली बाई की सहायता लेने से बचें और अपने यहाँ लोगों को, बाहरी लोगों के प्रवेश से वैसे ही बचें, किसी मेहमान से भी बचें, किसी अन्य व्यक्ति से भी बचें, परंतु अगर बहुत आवश्यक है तो वहां पर किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है। निश्चित तौर पर एडीएम विश्वभूषण मिश्रा का कहना है कि जान है तो जहान है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप घर में रहिए, लोगों को अपने घर में आने से मना करिए और आप किसी के घर जाने से भी परहेज करिए। कैमरामैन राम के साथ मैं प्रणवीर कुमार पांडे, JK 24x7 लखनऊ। तो वहीं मेरठ में